नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने जा रहा है। आज मैं चर्चा करने वाला हूँ कुंडली में मैसिव नेम फेम का योग के बारे में और मैसिव सक्सेस इन करियर के बारे में। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आज लगाया हूँ SRK GK चार्ट। इसको मैं आज एनालिसिस करने वाला हूँ। कुछ रूल्स भी मैं बताने वाला हूँ अकॉर्डिंग टू भृगु नंदी एस्ट्रोलॉजी एंड पराशरी एस्ट्रोलॉजी, ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी। कुछ रूल्स मैं बताने वाला हूँ, आप लोग सीख सकते हैं। इनमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है, एक शब्द भी मिस मत कीजिए। और इस रूल्स को कैसे कुंडली में लगाना है, कैसे कुंडली में ढूंढना है, इसको तो मैंने आज बताने ही वाला हूँ। और इस रूल्स को आप सीख कर आप अपने अपनी कुंडली में लगा के देख सकते हैं। दूसरों की कुंडली में भी आप देख के प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं। तो देखिए, शाहरुख खान जी के कुंडली 5 नंबर का कुंडली है, यानी लियो लगन का कुंडली है। लगन में मैं बाद में आ रहा हूँ। भृगु नंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में गुरु यानी जुपिटर हो गया है जीव कारक प्लैनेट, यानी जातक खुद। और नेम फेम क्या दर्शाता है? लुमिनरीज दर्शाता है। 2 लुमिनरीज है इन एस्ट्रोलॉजी। एक होता है सूर्य यानी सन, और दूसरा होता है चंद्रमा यानी मून। लुमिनरीज दर्शाता है नेम फेम, और सूर्य तो स्पेशली नेम फेम का कारक हो जाता है। इनका ब्राइटनेस, इनका लाइट तो ज़्यादा है। जुपिटर हो गया है जीव कारक प्लैनेट, यानी जातक खुद। ये लगन और लगन लॉर्ड जैसा काम करता है। अकॉर्डिंग टू भृगु नंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, भृगु नंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में किसी प्लैनेट के साथ एक ही राशि में अगर कोई प्लैनेट बैठा है, उस प्लैनेट से 5th साइन में, 5th हाउस में कोई प्लैनेट बैठा है और 9th हाउस में कोई प्लैनेट बैठा है, तो इन दोनों प्लैनेट के बीच एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो देखिए, जुपिटर गुरु से 5th हाउस में एक लुमिनरीज नेम फेम का कारक सूर्य बैठ गया है। तो जुपिटर मतलब जातक खुद, जातक के साथ सूर्य सन आ गया है, नेम फेम आ गया है। तो ये तो नेम फेम का बहुत ही बड़ा जोक तो बन गया। और दूसरा देखिए, दूसरा लुमिनरीज कौन है? ये चंद्रमा है। तो देखिए, जुपिटर ब्रैकेट में है मतलब जुपिटर बकरी है, रेट्रोगेट है। भृगु नंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में कोई बकरी प्लैनेट जिस राशि में बैठा है, उसका पिछला राशि का भी 50%, एटलीस्ट 50% फल देता है। मतलब 3 नंबर राशि में, जेमिनी में, मिथुन राशि में जुपिटर बैठा है, तो मतलब जुपिटर का 50% और ऐसा ही कुछ एक परसेंटेज, कुछ प्रभाव पिछला राशि यानी वृषभ राशि में भी रहेगा। तो जुपिटर को आप वृषभ राशि में भी बैठाइए। तो वृषभ राशि से देखिए 9th हाउस में चंद्रमा है, यानी और एक लुमिनरीज है। मतलब जातक खुद के साथ, जीव कारक प्लैनेट के साथ, जुपिटर के साथ सन भी जुड़ गया है, मून चंद्रमा भी जुड़ गया है। तो ये तो नेम फेम का तो ये दिखा रहा है। नेम फेम का और एक पावरफुल योग है सूर्य और केतु का एक कॉम्बिनेशन। सूर्य हो गया है नेम फेम और केतु हो गया है ध्वजा यानी फ्लैग। तो सन और केतु के बीच एक कॉम्बिनेशन बन रहा है। देखिए, भृगु नंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में किसी राशि में कोई प्लैनेट बैठा है, उसके नेक्स्ट राशि में अगर कोई प्लैनेट बैठा है, तो ये दोनों राशि के बीच, दोनों प्लैनेट के बीच एक कॉम्बिनेशन बन जाता है, एक कनेक्शन बन जाता है। तो सन है 7 नंबर राशि में, लिब्रा में, तुला में, और अब देखिए स्कॉर्पियो में, वृश्चिक में केतु बैठा है। तो सन और केतु के बीच एक कॉम्बिनेशन बन रहा है। 4 नंबर देखिए, भृगु नंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में शनि हो जाता है कर्म का कारक, सिग्निफिकेटर ऑफ एक कारक ऑफ करियर, काम हो जाता है, प्रोफेशन हो जाता है। तो शनि बैठा है कुंभ राशि में, 11 नंबर राशि में बैठा है। तो शनि से आप देखिए 9वां घर में, शनि से 9वां घर में सन बैठा है, यानी नेम फेम का कारक एक लुमिनरीज सन सूर्य बैठा है। तो इसके कर्म के साथ भी नेम फेम जुड़ जाता है। तो ऐसा ही कुछ आप देख सकते हैं। तो ये बंदा तो फेमस तो इसको तो होना ही था। और देखिए, शनि भी बकरी है, ब्रैकेट में है, बकरी है। तो शनि पिछले घर में भी इसको बैठा के आपको देखना है। तो शनि को बैठाइए पिछले घर में, मकर राशि में आप बैठाइए 10 नंबर शनि में। यहाँ पर कौन है? यहाँ पर चंद्रमा है और एक लुमिनरीज है। तो शनि के साथ भी दोनों के दोनों लुमिनरीज जुड़ जाता है, चंद्रमा भी जुड़ जाता है, सन भी जुड़ जाता है। और चंद्रमा क्या होता है? चंद्रमा इमोशन होता है। यहाँ पर इमोशन का क्या रोल है? जनता का इमोशन उसके साथ है, मतलब उनके फ़ैन फॉलोइंग है। तो फ़ैन होना मतलब क्या होता है? किसी का फ़ैन आप हो, मतलब आप इमोशनली थोड़ा सा आप अटैच्ड हो उनके साथ। तो जनता, मूल मतलब जनता की भी दर्शाता है। जनता यानी आपका फ़ैन, आपका पीपल भी दर्शाता है। तो पीपल, जनता का इमोशन आपके कर्म के साथ जुड़ जा रहा है। और जनता एक जुपिटर यानी जीव, जातक खुद के साथ भी जुड़ जा रहा है। अब देखिए, पराशरी एस्ट्रोलॉजी में देखिए
10th हाउस, वृषभ राशि में 10th हाउस पढ़ रहा है। 10th हाउस कर्म यानी करियर को दर्शाता है। करियर में कौन बैठा है, करियर के हाउस में कौन बैठा है, राहु बैठा है। राहु तुंगी है, एक्सॉल्टेड है। वृषभ राशि में राहु एक्सॉल्टेड हो जाता है। राहु किसको दर्शाता है, राहु मैसिव नेम फेम, वर्ल्ड वाइड कुछ एक्सपेंशन, बहुत बड़ा कुछ दिखाता है। बाउंडलेस कुछ एक्सपेंशन कुछ दिखाता है, बहुत बड़ा कुछ दिखाता है। सिनेमा, मूवीज, थिएटर इसको दर्शाता है। स्क्रीन प्रेजेंस इसको दर्शाता है। राहु इन सब का कारक है और ये इनका करियर के हाउस में ही बैठ गया है। तो सिनेमा, मूवीज में वो गया और सक्सेस भी पाया। ये भी एक सपोर्टिव रोल प्ले कर रहा है। अब देखिए जुपिटर बकरी है, रेट्रोगेट है, वो पिछले घर वृषभ राशि में भी आ रहा है। तो वृषभ राशि में स्वयं बैठा है, राहु बैठा है, जो सिनेमा, मूवीज, थिएटर, मैसिव नेम फेम इसका कारक है। तो जुपिटर आ गया है राहु के साथ। तो जातक खुद राहु को पकड़ रहा है, जातक खुद पीछे आके राहु को पकड़ रहा है। मतलब जातक बोल रहा है कि आओ मूवीज़ मेरे साथ आओ, सिनेमा मेरे साथ आओ, मैसिव नेम फेम मेरे साथ आओ। तो स्क्रीन प्रेजेंस भी उनका बढ़िया है, इसलिए जातक खुद राहु के साथ जुड़ जाता है। तो स्क्रीन प्रेजेंस उन जैसा, शाहरुख खान जैसा स्क्रीन प्रेजेंस किसी और हीरो का तो थोड़ा ही है, आप लोग को तो ये पता ही है। और 5th हाउस का भी एक बहुत रोल होता है, क्योंकि कुंडली में लगन से 5th हाउस आर्ट एंड कल्चर दर्शाता है, आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटी दर्शाता है, सिनेमा, मूवीज इसको दर्शाता है। और प्लैनेट अगर आप पकड़े तो इसको क्या दर्शाता है, शुक्र भी आर्ट एंड कल्चर, आर्टिस्टिक सेंस एंड सेंसिबिलिटी, सिनेमा, मूवीज, थिएटर, एक्टिंग इसको दर्शाता है। तो आप देखिए 5th हाउस इन जैसे चीज़ों को दर्शाता है, सिनेमा, मूवीज़, थिएटर, आर्ट। और शुक्र भी सिनेमा, मूवीज़, थिएटर, आर्ट इसको दर्शाता है। और शुक्र 5th हाउस में ही बैठ गया है, तो कितना पावरफुल हो गया है 5th हाउस में शुक्र। अब देखिए ये इनके मूवीज़, थिएटर के करियर में, एक्टिंग के करियर में बहुत ही सपोर्टिव रोल प्ले करेगा। देखिए भृगुनंदी नाड़ी की एस्ट्रोलॉजी में अब देखिए वेनस शुक्र के साथ अगर चंद्रमा जुड़ जाता है तो इनके अंदर, जातक के अंदर आर्टिस्टिक सेंस एंड सेंसिबिलिटी होता है, आर्टिस्टिक सेंस एंड सेंसिबिलिटी होता है। तो देखिए शुक्र से 2nd हाउस में चंद्रमा है। तो मैंने कुछ पल पहले ही बोला कि किसी भी प्लैनेट के 2nd हाउस में अगर कोई और प्लैनेट है तो इन दोनों प्लैनेट के बीच एक कनेक्शन बन जाता है। तो शुक्र और चंद्रमा के बीच भी एक कनेक्शन बन रहा है। तो इनके अंदर अकॉर्डिंग टू भृगुनंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी भी आप देख सकते हैं, इनके अंदर, शाहरुख खान जी के अंदर एक आर्टिस्टिक सेंस एंड सेंसिबिलिटी, एक्टिंग स्किल तो होना ही था। और देखिए जुपिटर, जातक खुद यानी जीव कारक, जुपिटर से 7th हाउस में सीधा शुक्र है और शुक्र से 7th हाउस में जुपिटर है, यानी शुक्र और जुपिटर के बीच एक दृष्टि का कनेक्शन है। जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा है शुक्र को, शुक्र एस्पेक्ट कर रहा है जीव कारक, जातक खुद को यानी जुपिटर को। तो जुपिटर के साथ अकॉर्डिंग टू भृगुनंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी चंद्रमा भी आ गया, दोनों लुमिनरीज यानी सूर्य भी आ गया, शुक्र मूवीज़, थिएटर, सिनेमा का कारक ये भी आ गया, राहु नेम फेम यानी बहुत बड़ा कुछ, बाउंडलेस कुछ, वर्ल्ड वाइड कुछ ऐसा भी आ गया, मूवीज़, थिएटर, स्क्रीन प्रेजेंस ये भी आ गया। तो सिनेमा में तो इस जातक का तो आना ही था। और देखिए शनि बैठा है, शनि से यहाँ पर 11th साइन में बैठा है। तो शनि से 5th हाउस में जुपिटर बैठ गया है। तो जुपिटर और सैटर्न के बीच, शनि के बीच भी एक कनेक्शन बन रहा है। जुपिटर क्या होता है, फॉर्चून का कारक होता है, लाख, भाग्य का कारक होता है भृगुनंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में। और शनि हो गया है प्रोफेशन, करियर का कारक। तो करियर में इनका भाग्य का सपोर्ट आ रहा है, ठीक है। और शनि भी बकरी है और जुपिटर भी बकरी है। अब देखिए जुपिटर बकरी होकर आ रहा है 2 नंबर साइन में, वृषभ राशि में, और शनि बकरी होकर जा रहा है 10 नंबर साइन में यानी मकर राशि में। सो 2 नंबर में जुपिटर है आप मान लीजिए, और मान लीजिए 10 नंबर राशि में, मकर राशि में शनि है। तो देखिए जुपिटर अगर 2 नंबर राशि में आप मान लेते हैं तो उससे 5th हाउस में शनि है। तो शनि पीछे जा रहा है और शनि के पीछे पीछे जुपिटर भी पीछे आके शनि को मिल रहा है। शनि पीछे जुपिटर को छोड़ के जा रहा है और जुपिटर भी वहाँ पर स्टॉप नहीं हो गया। जुपिटर भी पीछे आकर 2 नंबर राशि में आकर 5th हाउस में सैटर्न को लेकर एक कनेक्शन बना रहा है। मतलब शनि कर्म किसको फॉलो कर रहा है, जुपिटर, यानी भाग्य का फॉलो कर रहा है, यानी भाग्य का सपोर्ट इनके कर्म के साथ तो रहेगा। लगन से 10th हाउस में राहु है और राहु जिस घर में बैठता है उस घर का लॉर्डशिप ले लेता है, यानी उस घर का लॉर्ड जैसा काम करता है। तो राहु 10th हाउस में बैठ गया है, अकेला ही है,
एक्सॉल्टेड है, तो राहु 10th लॉर्ड जैसा भी काम करेगा। तो देखिए राहु को कौन देख रहा है 4th हाउस से, मंगल देख रहा है। मंगल लॉर्ड है 9th लॉर्ड का, 9th मतलब भाग्य हो गया, फॉर्चून हो गया। तो फॉर्चून, मंगल का दृष्टि राहु के ऊपर है, यानी 10th हाउस के ऊपर, कर्म के ऊपर, 10th हाउस लॉर्ड के ऊपर, कर्म के लॉर्ड के ऊपर, दोनों के ऊपर भाग्य का दृश्य है, यानी भाग्य का सपोर्ट है। अब देखिए सैटर्न और जुपिटर का विगुणनदी एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक एक कनेक्शन हो रहा है भाग्य और कर्म के बीच, और परशुरी एस्ट्रोलॉजी में भी एक कर्म और भाग्य के बीच एक कनेक्शन बन रहा है। तो जिसी भी एस्ट्रोलॉजी से आप देखिए, विगुणनदी नाड़ी देखिए, परशुरी देखिए, जेमिनी देखिए, एक ही आएगा, एक ही चीज़ घुमा फिरा के एक ही चीज़ आएगा। तो देखिए बुध भी राहु को देख रहा है, तो बुध हो गया है, अब देखिए 11th का लॉर्ड, 11th हो गया सक्सेस, तो सक्सेस का दृष्टि भी कर्म के ऊपर है, तो सक्सेस भी जुड़ गया है इनके कर्म के साथ। और देखिए 2nd लॉर्ड भी है, 2nd हाउस का लॉर्ड भी है ये मतलब मरकरी, तो 2nd हाउस मतलब मनी, पैसा, तो पैसा का दृष्टि भी, पैसा भी जुड़ जाता है इनके करियर के भावों के साथ। तो इनके करियर से बहुत ही अच्छा पैसा तो बन रहा है। अब देखिए सैटर्न, शनि जहाँ पर बैठा है, शनि से 11th हाउस में कौन बैठा है, शनि मतलब कर्म से 11th हाउस में बैठा है शुक्र, यानी वाइफ, यानी महिलाएं, रोमांस, प्यार। 11th हाउस मतलब क्या होता है, गेन होता है, लाभ होता है। तो शनि मतलब कर्म का लाभ मतलब शनि से 11th हाउस, तो शनि से 11th हाउस में शुक्र बैठ गया है। अब तो पता चल गया क्यों इसके शादी के बाद इनका इतना राइज हो गया है, क्यों ये बॉलीवुड का एक रोमांटिक किंग बन गया है। रोमांटिक मूवीज़ में इतना अच्छा परफॉर्मेंस, रोमांटिक मूवी इतना अच्छा चलता क्यों है शाहरुख खान का, वो रोमांटिक किंग है, रोमांटिक बादशाह है। तो क्यों, तो ये तो आपको आज पता चल गया है, क्योंकि इनके कर्म के लाभ है शनि से 11th हाउस, कर्म के लाभ भाव है शनि से 11th हाउस, वहाँ पर वीनस बैठ गया है। वीनस मतलब फीमेल्स, वीनस मतलब रोमांस, लव, प्यार, ऐसे रोमांटिक कुछ चीज़ें। तो उनका जो एटीट्यूड जो है, जो एक स्टाइल, जो सिग्नेचर एक पोस्चर है, 2 हाथ ऐसे बढ़ा के निकल के, तो ऐसा सब कुछ वीनस के साथ ही जुड़ा है। तो क्यों ये सब इतना पॉपुलर हो गया है, ये क्लिक कर गया, उनका रोमांटिक इमेज क्यों इतना क्लिक कर गया, आज तो आपको पता चल गया अकॉर्डिंग टू विगुणनदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। और एक बार मैं बता देता हूँ, कर्म का लाभ होता है शनि से 11th हाउस, शनि से 11th हाउस में जो भी प्लैनेट बैठा है उस प्लैनेट के सिग्निफिकेंस के जुड़ा हुआ काम अगर आप कर रहे हैं तो ये आपके करियर के लिए बहुत ही लाभ देता है, बहुत ही गेन देता है। और भी मैं एक बताने वाला हूँ, देखिए लगन का लॉर्ड स्थान बैठा है 3rd हाउस पर, 3rd हाउस हो गया उपछाया भाव में अगर कोई प्लैनेट बैठा है तो ये प्लैनेट के सिग्निफिकेंस समय के साथ बढ़ जाता है। तो सन बैठा है 3rd हाउस में, उपछाया भाव में, सन हो गया है एक लुमिनरीज, सन हो जाता है नेम फेम का कारक, तो सन समय के साथ बढ़ेंगे इनके लिए। आपके 3rd हाउस में, आपके 6th हाउस में, आपके 10th हाउस में, आपके 11th हाउस में कोई प्लैनेट है तो उस प्लैनेट के सिग्निफिकेंस समय के साथ बढ़ेंगे। और सन हो गया है 1st हाउस का लॉर्ड, लगन का लॉर्ड, लगन मतलब पर्सनालिटी, तो उनके पर्सनालिटी का लॉर्ड भी 3rd हाउस में है, उपछाया भाव में है, तो ये भी समय के साथ बढ़ेंगे, यानी उनके नेम एंड फेम, उनका पर्सनालिटी का प्रभाव, इन्फ्लुएंस, इसको तो बढ़ना ही है। और देखिए 5th हाउस का लॉर्ड है, 5th हाउस का लॉर्ड है ये आपका जुपिटर बैठा है 11th साइन में, तो जुपिटर का सिग्निफिकेंस भी बढ़ेंगे, तो लाख यानी लाख फैक्टर भी बढ़ेंगे। और 5th हाउस मतलब मूवी, सिनेमा, थिएटर, एक्टिंग स्किल, तो आपने देखा है कितना एक्टिंग स्किल इतना इनका इम्प्रूव हुआ है, पहले से कितना इम्प्रूव हुआ है। आज अलग अलग कुछ रोल कर रहे हैं और वो भी, उसमें भी वो सक्सेसफुल बन रहा है। तो बहुत सारे रूल्स मैंने आज बताया, और भी बहुत कुछ है, ये तो एक दिन भी निकल जाएंगे एनालिसिस करते करते। बहुत सारे रूल्स है, बहुत सारे रूल्स मैंने आज बताया, आप लोग सीखे हैं, शायद सीखे हैं। आप कमेंट में बताइए कैसा लगा ये क्लास, और अपने अपने कुंडली में ऐसे लगा सकते हैं। बहुत ही रूल्स मैंने परशुरी एस्ट्रोलॉजी का मैंने बताया, मैंने विगुणनदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का बताया। आप अपने अपने कुंडली में देखिए, दूसरों की कुंडली में भी आप देखिए, उनको प्रेडिक्शन कीजिए। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। और इस वीडियो कैसा लगा तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।